तो हम साइज़ देखते हैं, एक रिलेटिव साइज़ हम निकालते हैं, एक रिलेटिव साइज़ निकालते हैं हम, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स उसका निकालते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है, ये जो साइज़ होता है ये हमारा पूछता है। तो ये हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये हमारे बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन के एटम ऑफ हाइड्रोजन का हम देखते हैं, एटम ऑफ, अगर हम हाइड्रोजन की साइज़ देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन का हम देखते हैं तो इसकी रेडियाई कितनी होती है, रेडियाई कितनी होती है, मीटर में निकालते हैं, क्योंकि हम पहले यहाँ देख चुके हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको मीटर में निकालते हैं, तो हमको पता चलता है इसका होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। वहीं अगर हम वाटर का देखते हैं, वाटर का देखते हैं तो हमें भी 10⁻9 मीटर मिलता है। यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो साइज अगर मेजर करते हैं तो रेडियाई में इसकी साइज हमको 10⁻10 मीटर मिलती है। वाटर की देखते हैं तो 10⁻9 मीटर मिलती है। हीमोग्लोबिन का देखते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का देखते हैं तो हमको मिलता है 10⁻8 मीटर, ठीक है। और सैंड का देखते हैं, सैंड यानी कि रेत, तो ग्रेन्स के निकालेंगे, ग्रेन्स ऑफ सैंड देखते हैं तो हमको मिलता है 10⁻4 मीटर, ठीक है। ये एक ऑब्जर्व वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि ये जो एटम्स होते हैं बनते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ, ठीक है। तो अभी जो हमने अभी पढ़ा, कंसिडर किया, मैंने आपको बातों बातों में बता ही दिया कि ये क्या होते हैं। इट इज़ मेड बाय द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ बनता क्या है, विथ, ये तो होते ही हैं, पर साथ में एक और चीज़ होता है, वो क्या होता है, वो होता है विथ हाइड्रोजन। तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता ही है, इसके साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन, लेकिन एज एक्सेप्शन, ये हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ होता है, बट एज एक्सेप्शंस जब क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। ये कुछ रिमाइंडिंग पार्ट्स हैं जो आपको ऐसे रख लेना है, याद करना है जानने के लिए। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी है कि एवरी एटम हैज़ अ न्यूक्लियस दैट बाउंड 1 or more इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। ओके फ्रेंड, जितने भी एटम्स होते हैं हैज़ अ न्यूक्लियस दैट बाउंड, उसके पास, सबके पास न्यूक्लियस होता है विच इज़ बाउंड 1 or more than 1 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, उनके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है। अगर हम ई फॉर एलिमेंट, कैपिटल ई फॉर एलिमेंट, अगर हम ई की बात करते हैं तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं सबके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सबके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, और जिससे वो बॉन्डेड होता है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्डेड होता है, ये घिरा होता है, ठीक है। इसको हम लिखना चाहें तो यही होता है कि एवरी एटम हैज़
a nucleus that bounds one or more than one electrons around it. ओके, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो ये कि द न्यूक्लियस हैज़ टिपिकली अ सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो न्यूक्लियस होते हैं टिपिकली इनके पास जो सिमिलर, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो नंबर ऑफ एटम, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, दैट इज एज सिमिलर एज टू प्रोटॉन. यानी कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस में. ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है कि द न्यूक्लियस हैज टिपिकली ए सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. अब ये जो न्यूक्लियस है और इसमें हमारा न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन है, सेम नंबर है, इनका सेम नंबर है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स. इट मीन्स न्यूक्लियॉन्स आर व्हाट? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज फाउंड इन द सेम नंबर. ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, द प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर व्हाट? न्यूट्रल और चार्जलेस. ओके, अब मास की बात कर लेते हैं कि ये जो एटॉम्स, पहले आज की क्लास में हम ये एटॉम का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं. आगे हम जाके केमिकल बॉन्डिंग, हॉर्न्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो भी है आगे चल के हम एक एक टॉपिक करके इस चीज़ को समझते चलेंगे. और यहाँ नोट्स मैं बनाती जाऊँगी, आप इसको नोट करते चलिएगा. यकीन करिए, हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं इस वे में पढ़ के हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. तब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, किसी भी क्वेश्चन को करने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है, तो देखते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको पूछ सकता है. एक नंबर में ये भी पूछ सकता है कि हालांकि ये बहुत ही आसान सा है, बट कभी कभी 4 ठे टफ क्वेश्चन के बाद 2 ठे आसान क्वेश्चन भी डाल देते हैं. इस वजह से हमको हर एक पहलुओं पर, आप सब ने सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारे दिमाग से स्किप कर जाता है. तो इस चीज़ को जब मैं एक सीरीज़ में लेके चलती चलूँगी तो क्या जो भी स्किप्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी स्किप्ड टॉपिक हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब हमको रिकॉल होती चलेंगी. ठीक है, पूछ सकता है कि न्यूक्लियॉन्स का क्या होते हैं. न्यूक्लियॉन्स आर जनरली व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. ओके, अब देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है इसका. तो व्हाट इज़, पहले हमें देखें ये एटॉमिक मास होता क्या है. व्हाट इज़ एटॉमिक मास? ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम इन अ केमिकल एलिमेंट. जो केमिकल एलिमेंट्स होता है उसमें क्या होता है? इट इज़ द मास ऑफ एन एटम. एक एटम का मास होता है इन अ केमिकल एलिमेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो बिना एलिमेंट का नहीं होता है. तो वहाँ पे जो उस केमिकल एलिमेंट्स में जो एटम होता है उसी का मास जो होता है वो एटॉमिक मास होता है. ठीक है, इट इज़ रफली इक्विवेलेंट टू टोटल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. अगर हम इसको रफली बोलें तो क्या होगा? ये क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो इक्विवेलेंट हम निकालते हैं वही हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास होता है. सो हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है, इट इज़ द mass of an atom in a chemical elements and is roughly equivalent to the total neutrons and protons present in the atoms. You all know where is the proton, neutron and electron present. हम सब इसके बारे में पढ़ चुके हैं. And इसको when we are going to express it, तो in atomic mass
जिसका यूनिट हम किससे यू से हम दिखाते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है इसकी यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक जो मास होता है इसकी यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम इसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने समझ लिया कि क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है कि एटॉमिक मास जो होता है इट इज़ द मास ऑफ एन एटम in a chemical element और रफली इसको हम कह सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू टोटल नंबर ऑफ what न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। एंड इट इज मतलब व्हाट, एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय इज या एक्सप्रेस्ड बाय आर डिनोटेड बाय, एक्सप्रेस्ड लिख लेते हैं, expressed by a symbol U, okay, symbol U। एटॉमिक मास को वो अगर इसकी यूनिट, एटॉमिक मास इज डिनोटेड या एक्सप्रेस्ड बाय द symbol AMU and its unit is expressed as U, ठीक है। अब 1 AMU is equal to carbon 12, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनका हमने एक्सपेरिमेंटली एटॉमिक मास ले रखा है। तो एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, फर्स्ट हाइड्रोजन का लेते हैं। हाइड्रोजन का इसको हम U से दिखाते हैं, इसका हो जाएगा 1। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 14। ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास हमने दे दिया, ठीक। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक मास है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक थ्योरी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसको हम कल पढ़ेंगे फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी, तो इसको आप सबको रिवाइज कर लीजिएगा। सब बहुत ही मेमोरेबल पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए तो नेक्स्ट टाइम के लिए गुड बाय। घर में रहिए, सेफ रहिए।